हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक यादव एंड दिस इज ग्लोरीफाइड क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर कर रहे हैं क्लास 10th का। और हमारी एसिड बेस और पीएच और इसके अलावा इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा सॉल्ट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by a metal। तो salt तब बनता है जब एक एसिड में से हाइड्रोजन एटम को, जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस हो जाए, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय अ मेटल। कैसे बताऊं, पहले नोट कर लीजिए मैं कि फ्रॉम एन एसिड, एसिड में से बनता है सॉल्ट। कैसे? जब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिप्लेस होने से, कौन रिप्लेस करता है उसको? एक मेटल। अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो एग्जांपल आप ले लीजिए जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो HCl की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? एक एसिड है। अब क्योंकि ये एक एसिड है, अब इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन एटम को, मेरे को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं बाय अ मेटल, मेटल में ले लेता हूं, मान लीजिए कोई भी मेटल ले लीजिए, सबसे बढ़िया मेटल हमारा क्या हो गया? Na क्या है? एक मेटल, सोडियम। तो जब Na जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मान लीजिए उसने हटा दिया, अब Na के साथ कौन आ जाएगा? NaCl। तो जो ये NaCl है ये हमारा क्या होगा? सॉल्ट होगा। और ये तो आपको पता ही है NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, विच इज अ कॉमन सॉल्ट। हम तो ये था यहाँ पर फर्स्ट लाइन का मतलब कि ये फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल, कि जब एक मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है एक एसिड के अंदर, तब उससे सॉल्ट फॉर्म होता है, एक कंपाउंड। ठीक है, इसके अलावा जो ये भी देख लीजिए कि जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो सिर्फ एक कंपाउंड है सॉल्ट की पूरी फैमिली का। सॉल्ट की एक ह्यूज फैमिली है, उसमें से सिर्फ एक कंपाउंड है हमारा सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट है। लेकिन सॉल्ट जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्ट कह रहा हूँ तो सीधे सोडियम क्लोराइड ही हम समझे। इसके अलावा हमारा अमोनियम ग्रुप होता है NH4 का। ठीक है, वो भी हाइड्रोजन को अगर जब रिप्लेस कर देता है, अमोनियम ग्रुप भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सॉल्ट बनाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो ये चीज नोट डाउन कर लेना। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा, इसको इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जांपल आपको लिखना था तो लिख सकते हैं, अब तो इरेज हो गया, लेकिन कोई नहीं, वीडियो है। सेकंड पॉइंट है सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस। सॉल्ट जो है वो तभी बनती है जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एसिड ले लेता हूं मैं दोबारा से HCl, और बेस ले लेता हूं मैं NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब HCl में से और NaOH जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसका जो Na है वो यहाँ से आकर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करेगा तो हाइड्रोजन मान लीजिए OH के साथ चले जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? NaCl, और HOH की बॉन्डिंग हो जाएगी विच विल बी H2O। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा लास्ट में NaCl प्लस H2O आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा इसमें कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करवाता है तो हमें क्या मिलता है? एक सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये मेन था। और इसके अलावा सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट जो है वो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड से क्या मतलब है? आयनिक कंपाउंड का मतलब है कि उसके अंदर एक कैटायन होगा, एक होगा हमारा एनायन। कैटायन एनायन क्या है? कैटायन एनायन। अब कैटायन एनायन को हम याद कैसे कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। मैं मेरे ख्याल से पहले वीडियो में बता चुका हूँ, मेरे को याद नहीं है, बाकी बहुत सारी वीडियो बनी है तो इसलिए याद करना मुश्किल है। कैटायन क्या है? कट से याद कर सकते हैं। जब कैटायन आता है तो हमें क्या करना होगा? कट करना होगा, जो कि मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं, जो आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैटायन। और अब कैटायन के लिए हमने कट से याद किया, एनायन तो इसका क्या होगा? अपोजिट, यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो आयंस है वो हमारे क्या होंगे? एनायंस होंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखें, अगर मैं बात करूं, इसी वाले एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसके अंदर कैटायन कौन सा होगा बताइए? Na या फिर Cl। तो Na के ऊपर चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव। तो Na जो हमारा है वो क्या है? कैटायन, और Cl क्या है हमारा? एनायन। इतनी चीज क्लियर है? हो गई होगी। ठीक है,
दूसरा आता है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ऐसे ही हमारे सॉल्ट्स जो कि एसिड और बेस से बन रहे हैं वो भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, तो अब ये क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे हल्का सा पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की स्पेलिंग अगर नहीं आती हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ELECTROLYELECTROLYTES, जस्ट इन केस नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है, लिख लिया होगा। इसके बाद ये हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। फिर हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, कुछ सॉल्ट्स हैं, उन सॉल्ट्स के नाम, पर्टिकुलर नाम होना, जैसे हर चीज़ का नाम होता है, एसिड के नाम है, बेसिस के नाम है, तो ऐसे सॉल्ट्स के भी नाम होंगे, ठीक है। तो वो नाम को देख लेते हैं। जो सॉल्ट्स हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, याद रखिए एसिड से ही बन रहा है हमारा, एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट होता है, एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट होता है तब हमें सॉल्ट मिलता है, लेकिन मेन जो सॉल्ट है वो हमारा बन किससे रहा है, एसिड की वजह से, ठीक है। तो सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोराइड्स बोलते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड सबसे बेस्ट एग्जांपल। फिर आता है हमारा द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट, जैसे अमोनियम सल्फेट बेस्ट एग्जांपल के लिए। द सॉल्ट्स ऑफ, क्योंकि ये आपने एग्जांपल सुने होंगे अमोनियम सल्फेट इसलिए बताया मैंने। द सॉल्ट्स ऑफ निट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट्स, तो जो निट्रिक एसिड से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट। फोर्थ आता है हमारा द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स का एग्जांपल आपने अभी पिछले चैप्टर में भी क्या था, या इसी चैप्टर का था आई गेस, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, ये भी सुना है। इसके बाद आता है द सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसीटेट्स, एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं सोडियम एसीटेट। तो मैंने सबके एग्जांपल बता दिए हैं, उनको भी साथ में आप नोट कर सकते हैं, छोटा सा ब्लैक बोर्ड वाला इसलिए इसमें नहीं लिखा मैंने। फिफ्थ है मोस्टली सॉल्ट्स आर सॉलिड, ज्यादातर जो सॉल्ट है ना आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, और इसके अलावा उनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ठीक है, हाईली होता है, कह सकते हैं सभी। तो मोस्टली सॉल्ट्स हैं क्या है, सॉलिड होते हैं और सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, सॉलिड होते हैं और सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट की भी फैमिली होती है, अकेला नहीं है वो। चलिए फैमिली को जाना जाए सॉल्ट की, और इसके अलावा एक क्वेश्चन किया जाए जल्दी से, है ना, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो बात करते हैं अब फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स एग्जैक्टली है क्या, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर, तो देखिए जो सॉल्ट है ना, कोई भी सॉल्ट है उसके दो पेरेंट्स हैं, कौन कौन से, एक एसिड और एक बेस। अभी तक ये चीज तो क्लियर हो गई, जगह ही नहीं बची है। हाँ, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है, एक है एसिड और एक है बेस। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एसिड और बेस बने, सॉल्ट बन गया, एसिड और बेस मिले और सॉल्ट बन गया। अब सॉल्ट को अगर हमें नाम देना होगा तो नाम कैसे देंगे, एसिड का नाम पहले रखें या फिर बेस का नाम पहले रखें, सोचने वाली बात है ना। तो जो भी सॉल्ट हो, कोई भी सॉल्ट हो, उसके पास जो फर्स्ट दो नेम होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ऐसे जितने भी है ना, ये सारे क्या है, नाम है, दो पार्ट्स होंगे इसमें। अब ये दोनों पार्ट्स कहाँ कहाँ से आए हैं, एक एसिड से आया, एक आया बेस से। तो इन दोनों में से अब पहले कौन सा रखना है और बाद में कौन सा रखना है, तो ऐसे आप कर लीजिए कि सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा बेस से, या फिर कह सकते हैं जो फर्स्ट नेम होगा सॉल्ट का, जैसे आपका फर्स्ट नेम होता है, ऐसे ही जो सॉल्ट का फर्स्ट नेम होगा वो क्या होगा, बेस वाला, ठीक है। और जो सेकंड नेम होगा, यानी कि जो दूसरा फर्स्ट नेम के बाद जो आएगा वो आएगा आपका एसिड की तरफ से, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, जो एसिड और बेस से जो सॉल्ट बनता है, जो उसका फर्स्ट नेम होता है वो बेस से आता है, और जो सेकंड नेम होता है वो आपका एसिड की तरफ से आता है, ठीक है। ये तो हो गया सॉल्ट्स का। फिर फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में पहला पॉइंट क्या है, द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली।
अब इतने सारे सॉल्ट, मैंने अभी बताया था ह्यूज फैमिली ऑफ सॉल्ट है, हद से ज़्यादा सॉल्ट्स है। तो हम नाम कैसे याद करेंगे? तो हम सबके नाम याद करने की जगह हमने क्या किया, उनके फैमिलीज बना दी। उनकी क्या किया हमने, फैमिलीज बना दी। फैमिलीज बनाने से क्या हुआ, उनके नाम याद रखना आसान हो गया। तो एग्जाम्पल के लिए जिसके पॉजिटिव आयंस होंगे, सिर्फ सेम पॉजिटिव आयंस है, तो उसको पॉजिटिव आयन वाली फैमिली में डाला। नेगेटिव आयंस होगा तो नेगेटिव फैमिली वाले आयंस में डाला। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। पॉजिटिव आयन सॉल्ट्स के कुछ नाम देखिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। सोडियम क्या है, मेरा एक पॉजिटिव आयन है, सोडियम यानी कि Na पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव आयन सॉल्ट होगा। जितने भी होंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ऐसे ही फालतू के मतलब सोडियम से रिलेटेड जितने भी आयंस होंगे वो कौन सी फैमिली में एग्जिस्ट करेंगे, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। उन्हें हम क्या कहेंगे, सोडियम सॉल्ट की वो फैमिली है। ठीक है, तो सोडियम के साथ जितने भी सॉल्ट बनेंगे वो सारे क्या होंगे, सोडियम फैमिली से वो बिलोंग करेंगे। ऐसे ही नेगेटिव आयन सॉल्ट कौन से होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड वगैरह हो गए। ये सब क्या है, क्लोराइड वाली फैमिली बन गई। इनकी क्या है, क्लोराइड वाली फैमिली। क्लोराइड यानी कि Cl, यानी कि Cl नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है हमारा, एनायन। ये रहा नेगेटिव आयन सॉल्ट यानी कि एनायन। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली। तो ऐसे ही कुछ कॉमन फैमिलीज हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे हैं, सोडियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, एल्यूमिनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट, एसीटेट सॉल्ट, और लास्ट हमारा क्लोराइड सॉल्ट। हाँ, तो ये था फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट्स एंड आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेस। तो हमें यहाँ पे ना कुछ सॉल्ट्स के नाम दिए गए थे क्वेश्चन के अंदर, ये वाले, सिर्फ ये दिए गए, और फिर हमसे पूछ रहा उनके फॉर्मूला लिखूं मैं, और उसके अलावा क्या लिखना है कि वो किस बेस से आए हैं और किस एसिड से आए हैं, या फिर किस एसिड और बेस से आए हैं। तो क्योंकि हाँ, नाम में बेस पहले आता है और एसिड बाद में आता है, इसलिए मैंने बेस पहले लिखा है और एसिड बाद में लिखा है। तो ये चीज याद रखना, कहीं उसे एसिड बेस समझ के गलत मत कर लेना। दूसरा, आप ये भी देख सकते हैं कि OH जो है वो बेस में होता है, तो यहाँ पे KOH एक बेस है और H2SO4 उसके अंदर हाइड्रोजन है, तो वो एक एसिड है। तो ये चीज थोड़ा बहुत फोकस ध्यान देना, वीडियो से कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना। अच्छा, तो जिनको फॉर्मूला याद है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो बस देखते ही भूल भूल सारे आंसर फटाफट कर देंगे। जैसे पोटेशियम सल्फेट का क्या हो गया अपना, K2SO4 हो गया, वो कहाँ से आया, H2 KOH से आया और H2SO4 से आया, तो वो डायरेक्ट बता सकते हैं जिनको याद है। जिनको याद नहीं है तो वो बेचारे क्या करेंगे, मान लो एग्जाम में आपके आ गया और आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बनाइए उस फॉर्मूले को जो हमने 9th क्लास में सीखा था, और अभी इससे पहले की भी मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूँ, हाँ फर्स्ट चैप्टर में आई गेस। तो फिर से बता देता हूँ, बात खत्म। क्या है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्या होता है के, सल्फेट क्या होता है SO4, इतना याद ही होगा सबको। पोटेशियम यानी कि के, वैलेंसी क्या होती है इसकी 1, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है 2, और इनको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये K2SO4 मिल गया। तो ये हमारा क्या है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। आसानी, बहुत ज्यादा आसान है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो फिर अपने आप ही वो चीज़ दिमाग में आ जाती है, याद करने की तब भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए। मैंने सिर्फ उनके लिए बताया जो बहुत ज़्यादा वीक बच्चे होते हैं, जो आसानी से याद नहीं कर पाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि याद किया फिर बहुत सारा सिलेबस है तो याद नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमने समझ लें अगर कोई चीज़, तो फिर हम आसानी से वो चीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे सबके लिए कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे जो एक छोटी सी बात आती है बच्चों के दिमाग में होगी, सर हमें तो वैलेंसी नहीं निकालनी आती है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो देखो यार, वैलेंसी के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, चैनल में ही होगी कहीं ना कहीं पे, लेकिन वहां पे आप जाके देख सकते हैं वैलेंसी कैसे निकालता है। वैलेंसी निकालना उतना आसान नहीं है। अगर आपको एलिमेंट पता है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप वैलेंसी आराम से निकाल लेंगे। और अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप दोबारा से 9th क्लास में जाइए, वहां पे सीखिए, फिर 10th क्लास में आइए, उसके बाद जाके यहाँ पे आइए, क्योंकि ये थोड़ा सा तो अबाउट आना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं मतलब 9th क्लास में ये नहीं कि 10th क्लास से एडमिशन हटवा के सीधे 9th में जाऊँ। मेरा कहने का मतलब 9th क्लास का पढ़िए, उसके बाद 10th क्लास का पढ़िए, तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा, आसानी से पढ़ पाएंगे। या फिर
सिंपल वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा उसको करिए, ठीक है, ज्यादा बोल गया, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट ये था। सोडियम सल्फेट में क्या है, सोडियम में क्या होता है, सोडियम मतलब Na, सल्फेट मेरा दोबारा से SO4 क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 मिल गया। अच्छा ठीक है, चलो ये तो हो गया मेरा सॉल्ट्स के नाम, जो ऐसे सारे नाम आपको याद हो जाएंगे आराम से, है ना। इसके बाद क्या आता है, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। अब अच्छा बेस और एसिड की बात कर लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट कौन से बेस से आया और कौन से एसिड से आया, ये मेरे को याद नहीं है, तो ये मैं कैसे याद करूंगा। पहले मैं बात करता हूँ बेस की। तो बेस में ये तो मैंने पहले बता दिया कि पोटेशियम जो फर्स्ट वर्ड है वो कहाँ से आता है, बेस से आता है। तो मेरे को सिर्फ पोटेशियम को लेना है, सल्फेट को नहीं लेना, ठीक है। दूसरा, बेस के अंदर होता क्या है, H+ आयंस होते हैं या फिर OH- आयंस होते हैं, सबको पता है OH होते हैं, H नहीं होते। तो क्या आ जाएंगे, OH हो जाएंगे। OH की वैलेंसी क्या होती है 1, K की वैलेंसी क्या होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा KOH। हियर इट इज KOH। समझ में आया, नहीं आया फिर से देख लो। बेस पोटेशियम यहां से उठाया क्योंकि फर्स्ट पार्ट बेस होता है, और OH क्योंकि बेस के अंदर OH आयंस होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OH हमारा बेस मिल जाएगा। ऐसे ही मैं एसिड के लिए अगर करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, एसिड क्या होता है सल्फेट, सल्फेट इज SO4, वैलेंसी क्या होती है 2, हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं हाइड्रोजन ही होते हैं ना। अगर आप अच्छा मैं कोई ये ना सोचना कि SO4 मैंने बाद में लिखा है, H पहले लिख दिया, आप यहाँ SO4 लिख लीजिए, यहाँ पे H लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर H2SO4 ही बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1, H की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन और OH की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी 1। मेन क्या है सोडियम की, सल्फेट की, ये सारी हमने 9th में बहुत ही डीपली पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या H2SO4, और ये मेरा बन गया H2SO4। तो ऐसे ही आप इन सब का कर सकते हैं, कोई सा भी ऐसा यहाँ पे सॉल्ट नहीं है जिसका आप आसानी से नहीं निकाल सकते अपने आप, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो। याद हो रहा है तो मैंने फिर से बोला बहुत ही आसानी से, मान लो याद हो गया आपको तो आप इसे कर लेंगे करीब 1 मिनट में, और अगर याद नहीं है तो आप इसे करेंगे 3 मिनट में, मैक्सिमम 3 मिनट। और जो बहुत ही जल्दी ये सब कर सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम, वो तो 2 मिनट में कर लेगा। तो डिपेंड ये नहीं करता कि आप कैसे करें, अब डिपेंड मेन वही है, टाइम का फंडा है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप अभी करेंगे उतना ज्यादा आपका टाइम बचेगा एग्जाम टाइम में, क्योंकि एग्जाम तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए देते हैं, और 3 घंटे या 2 घंटे जितने भी देर का आपका एग्जाम होता है, तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट आपको खुद देखना पड़ेगा। तो ये चीज आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो आप ऐसे पूरा क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। तो ये था मेरा क्वेश्चन, ये था आंसर, स्क्रीनशॉट लेना है या जो भी करना है कर लीजिए आप। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे हमारे एसिड और बेस के हमने पीएच निकाले थे, वैसे ही हम अब सॉल्ट के पीएच निकालेंगे। किसके, सॉल्ट के पीएच निकालने जा रहे हैं। तो देखिए सॉल्ट के भी पीएच होता है, अलग अलग पीएच आते हैं, मैंने बताया ना बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, सबके पीएच अलग अलग होते हैं। तो टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। एक्वस सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे जो सॉल्ट्स हैं उनको जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं उनका, क्योंकि सारे के सारे मैंने बताया ना मोस्टली आर वाटर सोल्यूबल, अब सारे के सारे वाटर सोल्यूबल हैं, तो उनका जब एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो उनको हम जब लिटमस पेपर से चेक करते हैं बकायदा, तो ज्यादातर हमें न्यूट्रल मिल जाते हैं, यानी कि पीएच उनका क्या होता है 7 होता है। पर क्या होता है ना कि कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी मिलते हैं हमें जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है, या फिर जिनका पीएच 7 से कम होता है। अब जिनका पीएच 7 से कम होता है वो कैसे हो जाते हैं हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस, और जिनका पीएच हमारा 7 से ज्यादा हो जाता है वो हमारे कैसे हो जाते हैं बेसिक नेचर के। तो अब देखिए सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सॉल्ट सॉल्यूशन के एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यानी कि NaCl, उसका क्या होता है पीएच नंबर 7 क्योंकि वो न्यूट्रल है। अब मैं बात करूं अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड मेरा क्या है NH4Cl, NaCl NH4Cl, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम भी 1 है, क्लोरीन के भी 1 है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे NH4Cl ही आएगा, ठीक है। तो इसका होता है 6। तो ये कौन सा नेचर दिखाता है एसिडिक नेचर दिखाता है। फिर आता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट क्या है मेरा, सोडियम यानी कि Na, कार्बोनेट यानी कि CO3, तो ये हो जाएगा Na2CO3, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट कैसा नेचर दिखाता है मेरा 9, मतलब
बेसिक नेचर दिखाता है, इसका जो पीएच नंबर होता है वो मेरा क्या होता है 9 होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा हो क्यों रहा है, सॉल्ट तो सारे एक ही हैं, फिर कुछ एसिडिक कुछ बेसिक और कुछ जो है हमारे न्यूट्रल, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा जो आने वाला सॉल्ट है या जो हमारा सॉल्ट है, मतलब सबके अंदर लिटमस पेपर डाल के चेक तो किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है कि कुछ एसिडिक आ रहे हैं, कुछ बेसिक आ रहे हैं, कुछ न्यूट्रल हो रहे हैं। तो रीजन ये है कि सॉल्ट्स ऑफ, जब हम वैसे बताता हूँ डायरेक्ट, देखो जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, दोनों को मिलाओगे तो वो कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, सिंपल सी बात न्यूट्रल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल इक्वल है। अब लेकिन वहीं एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ले लो आप और एक वीक बेस को ले लो जिसके अंदर जान नहीं है, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, दोनों जब मर्ज हो जाएंगे आपस में, जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉमन सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो एसिडिक, एसिड भारी पड़ जाएगा, ठीक है। जो H प्लस आयंस है वो ज्यादा है, OH वाले कम है, तो वो मिलेंगे तो एसिडिक होगा, तो वहां पे वो जो सॉल्ट मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, एसिडिक मिलेगा। अगर उंगली सही जा रही है तो हाँ सही जा रही है। और ऐसे ही जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब OH ज्यादा, वीक बेस का वीक एसिड का मतलब H प्लस कम, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब मिलते हैं तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका बेसिक नेचर का होगा। ये चीज क्लियर है? यही चीज यहाँ पे लिखी है, salts of strong acid and strong base gives neutral solution, salts of strong acid and weak base gives acidic solution, salts of weak acid and strong base gives basic solution। अच्छा, इसके अलावा अब हम अगर मान लो हमारे पास सीधे हमें सॉल्ट दे दिया, केमिस्ट्री लैब में गए, मैम ने कहा ये लो बेटा सोडियम क्लोराइड, अब इसको ये बताओ, चलो सोडियम क्लोराइड तो हमें पता ही है कैसे होता है, नाम भी नहीं बता रही मैम, अब सोचो सॉल्ट दे दिया तुम्हें, बस नाम भी नहीं बता रही, अब बोल रही मैम पता करो कि इसके अंदर कौन सा सॉल्ट है, ठीक है, और अगर नाम बता भी दिया तो इसको अलग अलग कैसे करोगे, इसके एसिड को अलग करो, इसके बेस को अलग करो, पता करो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से बना है या फिर वीक एसिड से बना है या वीक बेस से बना है। तो ये चीज हम कैसे पता कर सकते हैं, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। अब ये हाइड्रोलाइसिस क्या है, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, इसको लिख लो, हाइड्रोलाइसिस इज splitting up of a compound, एक कंपाउंड का स्प्लिट अप हो जाना, स्प्लिट बाय द एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर, पानी के एक्शन की वजह से जब एक कंपाउंड, हमारा कंपाउंड यहाँ पर क्या होगा, सॉल्ट होगा, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, लेकिन सॉल्ट के अलावा और भी चीज़ों का हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसको मत देखिए अभी। तो स्प्लिटिंग अप ऑफ अ कंपाउंड इसलिए लिखा गया, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड को अलग करना बाय द एक्शन ऑफ वाटर। तो अब देखिए स्प्लिटिंग अप होता कैसे, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, अरे यार टाइम लगता है इसमें। देखिए अब मैं बात करता हूँ एक स्ट्रॉन्ग एसिड की और एक स्ट्रॉन्ग बेस की। मान लेते हैं सॉल्ट मेरा क्या है, NaCl, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्ट, ठीक है। अब NaCl का मैं हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस है ना वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर वाटर के एक्शन करवा रहा हूँ इसके ऊपर अपने सॉल्ट पे, तो क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे करिए, यहाँ पे लिख लिया जाएगा हाइड्रोलिसिस, इसीलिए यार पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। NaCl H2O जब होगा तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एक होगा मेरा H और एक होगा मेरा OH। तो जैसे हमारा बात हुई थी ना स्टार्टिंग में कि Na जाकर जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन को अलग कर देता है, तो जब हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो H जो है बॉन्डिंग तोड़ देगा, तो जैसे ये बॉन्डिंग तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा NaOH प्लस HCl, दिख रहा है। अब NaOH जो है और HCl जो है हमारा, NaOH क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग बेस और HCl क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब क्योंकि ये तो हमें याद होता है, हमें पता है, तो जैसे हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया उस सॉल्ट का जो मैम ने हमें दिया था NaCl, वो अलग अलग होगा, जब वो अलग अलग होगा तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही अगर मान लो मैं करवाता हूँ किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, एग्जाम्पल अभी क्या था ना अमोनियम वाला, NH4Cl का, इसका जब मैं H2O के साथ रिएक्ट करवाऊंगा
यहाँ पे वाटर होगा, यहाँ पे ये इसका नाम लिख लिया जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ये वाला जो साइन है क्या बता रहा है, उस तरफ भी रिएक्शन है, इस तरफ भी रिएक्शन है, दोनों तरफ, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या होगा, एक निकल जाएगा मेरा HCl, जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, और जो बचेगा OH वो तुम्हारा NH4 के साथ, तो क्या हो जाएगा NH4OH। तो NH4 HCl मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि हमने ये तो पता कर लिया कि इसको मान लो मैंने लिटमस पेपर से पता कर लिया कि मेरा ये एसिडिक सॉल्यूशन दिखा रहा है, तो जैसे ही वो HCl आया, और अगर नहीं भी पता किया, तो जैसे ही मैंने देखा कि हाँ भाई हाइड्रोजन जो है वो क्लोराइड के साथ जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा वाला मेरा बन रहा है NH4OH विच इज अ वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिल रहे हैं, तो हम बिना लिटमस पेपर के, बिना किसी इंडिकेटर के ये बता सकते हैं हाँ भाई कि ये मेरा जो सॉल्यूशन होगा ये वाला, वो मेरा सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। अब कितना होगा उसके लिए हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये टॉपिक भी खत्म होता है यहाँ पे। इसके बाद कुछ सॉल्ट्स के नाम हैं, उनके यूसेज हैं, कैसे प्रिपरेशन होती है उनका, जैसे अपने कॉमन सॉल्ट हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, वो सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, फटाफट जल्दी जल्दी उनके बारे में नोट्स देखते हैं, लिखते हैं, और चैप्टर ओवर वहाँ पे।